हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डेज जो हैं हमारे जनवरी मंथ के जो हमारे इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनकी थीम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये दिवस होते हैं ये हर वर्ष तो सेम डेट के होते हैं, लेकिन इनकी जो थीम है वो हर वर्ष बदलती रहती है। तो ये बिल्कुल अपडेटेड है, यानी 2021 जो जनवरी 2021 वाले जो इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनकी जो थीम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद जो इसके आगे के जो पार्ट आएंगे उनमें हम फिर हर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज होंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हम सीरियल वाइज शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी को कौन सा डे होता है? तो 1 जनवरी को होता है DRDO दिवस, यानी 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या होता है? तो 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस, जो ब्रेल लिपि होती है जो उसी के लिए ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे ब्रेल जिन्होंने एक ऐसी पद्धति विकसित की थी जिससे जो नेत्रहीन है वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो ये एक प्रकार की लिपि होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और उसके बाद आता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी जो थीम है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है इस बार की, वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये इस बार की 2021 की थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की, आत्मनिर्भर भारत। ये इसकी थीम है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो विश्व यानी जिन दिवस में विश्व लगा हो, जैसे विश्व हिंदू दिवस यानी वो पूरे ऑल वर्ल्ड में मनाए जाते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो कुछ देशों में मनाए जाते हैं, और जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो केवल और केवल भारत में मनाए जाते हैं, यानी पर्टिकुलर एक कंट्रीज़ में ही मनाए जाते हैं। तो इनमें आपको ये डिफरेंस भी याद रखना है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कुछ दिवस होते हैं तो विश्व में वो अलग डेट में मनाए जाते हैं और राष्ट्रीय में वो अलग डेट में मनाए जाते हैं। जैसे कि हिंदी दिवस है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इसी जगह अगर लिखा हो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं पढ़ते अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, राष्ट्रीय पूछा गया या विश्व दिवस पूछा गया और सीधे टिक कर देते हैं 10 जनवरी, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे आता है 12 जनवरी, और आप सभी को पता है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद के, जो एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार की जो थीम थी 2021 की युवा दिवस की, वो थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का, ये इस बार की थीम थी राष्ट्रीय युवा दिवस की। और इसी जगह फिर एक बार आपको याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, यानी देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय
जो युवा दिवस होता है वो अलग डेट को मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। देखिए डेट सेम है, केवल और केवल मंथ यहाँ पर डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि क्या हमसे पूछा गया एग्जाम में, राष्ट्रीय युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अब देखते हैं जो हमारा अगला दिवस है यानी 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। और सेना दिवस मनाया जाता है जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, तो इन्हीं के जन्मदिन अवसर पर ये सेना दिवस मनाया जाता है। और ये इस बार का 76वां जो सेना दिवस है वो मनाया गया 15 जनवरी को, और इसे ही आर्मी डे के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आता है 19 जनवरी यानी 19 जनवरी। इस दिन मनाया जाता है एनडीआरएफ स्थापना दिवस, एनडीआरएफ स्थापना दिवस। तो ये बचाव एक दल बनाया गया था एनडीआरएफ, उसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी को, इसीलिए 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 21 जनवरी, और 21 जनवरी को मनाया जाता है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा दिवस, क्योंकि इसी दिन इन राज्यों की स्थापना हुई थी, इसीलिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस का मनाया जाता है 23 जनवरी को। और फिर आता है 24 जनवरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसमें भी आपको याद रखना है जो अलग डेट होती है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जो डेट है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाती हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले डे की ओर, और अगला डे है हमारा 25 जनवरी। और 25 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और फिर इसमें आपको ध्यान रखना है एक बार, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उसको मनाया जाता है 11 नवंबर को, यानी 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, और फिर आता है 26 जनवरी। और ये सभी आप लोगों को पता होगा, ये डे काफ़ी फेमस है वैसे भी, यानी कि गणतंत्र दिवस इस दिन मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और एक डे यहाँ पर छूट गया जो कि है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी नेशनल टूरिज्म डे के नाम से मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और जिसकी 2021 की जो थीम है, 2021 की थीम आपको याद रखनी है, वो है देखो अपना देश। तो ये हमारे 2021 की थीम है और 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और उसके बाद आता है 27 जनवरी, और 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो ये मनाया जाता है हमारा 27 जनवरी को। और उसके बाद आता है 30 जनवरी, और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका
उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को, इसीलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। और उसके बाद आता है 31 जनवरी यानी 31 जनवरी, और इस दिन होता है पोलियो टीकाकरण दिवस। और उसके साथ ही साथ एक और दिवस मनाया जाता है जो कि है विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस। और ये जो है विश्व कुष्ठ दिवस, ये ऐसा नहीं कि हर वर्ष 31 जनवरी को ही मनाया जाए, ये जो मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को, जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। वो किसी भी डेट में पड़े, तो ऐसे कुछ दिवस जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो फिक्स नहीं होते कि इसी डेट को मनाए जाएंगे, बट उनके लिए कोई भी जो वीक है वो डिसाइड होता है, या जनवरी का जो अंतिम रविवार है वो होता है विश्व कुष्ठ दिवस, उस दिन होता है जनवरी के अंतिम रविवार को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे थे ऑल ओवर जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट थे और उनकी जो थीम थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके आगे के जो वीडियोज़ होंगे फिर उनमें हम जो फरवरी मंथ है, मार्च मंथ है और फिर अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।